B2 स्टेल्थ बॉम्बर पर काम करने वाले भारतीय मूल के इंजीनियर ने चीन के लिए कैसे की जासूसी। आज का हमारा वीडियो इसी पर समर्पित है और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे चीन हर उस देश की उन्नत टेक्नोलॉजी की कॉपी करने में माहिर है जिससे वो आगे निकलने का प्रयास करता है। कई बार वो सफल हो भी जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। इंडिया डेली के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मुंबई में जन्म, अमेरिका में करियर की शुरुआत। हम बात कर रहे हैं नौशीर गवाडिया की। 1944 में मुंबई में इनका जन्म होता है और जीवन का एक समय पर आप समझ लीजिए सफलता की मिसाल इनको माना जाता था। 1960 के दशक की शुरुआत में अमेरिका चले गए ताकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, यानी हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अमेरिका की मशहूर डिफेंस कंपनी यानी नॉर्थरॉप ग्रूमैन में एक डिजाइन इंजीनियर की नौकरी मिली। यहीं पर वे दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर यानी B2 स्पिरिट बॉम्बर, B2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर के विकास में अहम भूमिका निभाने लगे, अहम रोल निभाने लगे। अब क्या होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी? B2 बॉम्बर के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन स्टेल्थ यानी क्या है, कैसे छुप के काम करना है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। कोल्ड वॉर के दौरान में अमेरिका ने स्टेल्थ तकनीक विकसित की जिससे उसकी सैन्य क्षमता दुश्मनों के मुकाबले कहीं आगे निकल गई। ये तकनीक आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाल ही में अमेरिका ने इसी B2 स्टेल्थ बॉम्बर का उपयोग ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में किया, जिसमें ईरान की परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया। B2 बॉम्बर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे रेडार और इंफ्रारेड से ट्रैक करना बेहद मुश्किल है। इसकी डिजाइन, एग्जॉस्ट सिस्टम और हीट सिग्नेचर को इस तरह से तैयार किया गया है कि दुश्मन की नजर में आना ये लगभग नामुमकिन हो जाता है इसका। और इस क्षेत्र में नौशीर गवाडिया का जो है बहुत अहम महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अद्भुत करियर से लेकर विश्वासघात तक का सफर, उसके बारे में जानिए। नॉर्थरॉप ग्रूमैन में गवाडिया ने 2 दशकों से अधिक समय तक काम किया है। उन्होंने B2 बॉम्बर की रडार से बचने की क्षमता, इंफ्रारेड सिग्नेचर और विजुअल पहचान को कम करने वाले डिजाइनों में योगदान दिया। लेकिन यह शानदार करियर उस समय कलंकित हो गया जब उन पर जासूसी का आरोप लगा। 1980 के दशक के आखिर में रिटायर होने के बाद भी वे अमेरिकी सरकार के लिए कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते रहे और क्लासिफाइड जानकारी तक उनकी पहुंच बनी रही। लेकिन 1997 में उनकी सुरक्षा मंजूरी यानी सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी गई। अब चीन से संपर्क और जासूसी का खुलासा, क्या है मामला, वो जानिए। 2000 के दशक की शुरुआत में उन्होंने चीन की कई यात्राएं की और वहां की सरकार से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग्स की। जांच में यह सामने आया कि उन्होंने चीन को अत्यंत गोपनीय सैन्य जानकारी दी जिसमें B2 बॉम्बर की तकनीकी डिटेल्स शामिल थी। इसके बदले उन्हें भारी धनराशि मिली जिससे उन्होंने हवाई के माउई द्वीप पर एक शानदार बीच फ्रंट वाला विला जो है वो खरीदा और उसका बकाया लोन चुका दिया। 2005 में FBI ने उन्हें गिरफ्तार किया। जांच और अदालत में उन्हें 17 में से 14 आरोपों में दोषी पाया गया जिसमें जासूसी, षड्यंत्र, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थे। 2010 में उन्हें 32 साल की जेल की सजा सुनाई गई। रक्षा पक्ष की दलीलें और अभियोजन की प्रतिक्रिया भी जानिए। अदालत में गवाडिया की ओर से कहा गया कि उन्होंने कोई गुप्त जानकारी नहीं दी बल्कि जो जानकारी सार्वजनिक थी उसी का उपयोग किया। उन्होंने दावा किया कि वे केवल एक इंजीनियर थे जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि गवाडिया ने जानबूझकर चीन को अमेरिका की रक्षा से जुड़ी अत्यंत संवेदनशील जानकारी दी जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गहरी क्षति हुई है। अब चीन के लिए मिसाइल डिजाइन और परिणाम। जांच में पता चला कि गवाडिया ने चीन के एक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम किया था। उन्होंने चीन को अमेरिकी एयर टू एयर मिसाइलों के साथ उसकी तुलना करके इसकी प्रभावशीलता का सिमुलेशन दिखाया। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन के सैन्य ठिकानों का दौरा किया और उन्हें बताया कि कैसे स्टेल्थ विमानों की हीट सिग्नेचर को कम किया जा सकता है। अब अन्य देशों को भी दी जानकारी। अब चीन के अलावा गवाडिया ने जर्मनी और स्विट्जरलैंड को भी कुछ संवेदनशील जानकारी दी, उन पर आरोप है। अदालत में अमेरिकी न्याय विभाग के अधिकारी डेविड क्रिस ने कहा, गवाडिया ने हमारे देश के सबसे संवेदनशील हथियार डिजाइनों को पैसे के लिए चीन को सौंपा। उन्हें उनके कृत्य की सजा मिल रही है। यह मामला एक चेतावनी है कि उन सभी के लिए जो अपने फायदे के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करते हैं। अब चीन की स्टेल्थ सफलता और गवाडिया का प्रभाव, इसके बारे में बताता हूं। गौर करने वाली बात यह है कि गवाडिया के जासूसी के ठीक 2 महीने बाद जनवरी 2011 में चीन ने अपने पहले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-20 का परीक्षण किया।
और 2016 में उसने H-20 लॉन्ग डिस्टेंस स्टेल्थ बॉम्बर की घोषणा कर दी, जिसकी डिजाइन जो है वो B-2 बॉम्बर जो है उससे काफी मिलती जुलती है। अब तक भी चीन ने इसके परीक्षण की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है, पर कॉपी किया है ये बिल्कुल साफ है। अब देखिए तकनीकी प्रतिभा से देशद्रोह तक का ये सफर कैसा है। नौशीर गोवाडिया की कहानी एक प्रतिभाशाली इंजीनियर की है जो अमेरिकी रक्षा तकनीक के निर्माण में अहम किरदार जो है बने थे, लेकिन बाद में लालच में आकर देश की सबसे बड़ी सैन्य संपत्ति को ही दुश्मन को सौंप दिया। अभी कहानी ना सिर्फ जासूसी का एक उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे व्यक्तिगत स्वार्थ एक व्यक्ति को देशद्रोही बना सकता है। यह घटना अमेरिका के लिए एक चेतावनी थी और दुनिया भर के देशों के लिए एक सबब कि तकनीकी जानकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि अब उनकी तरफ से जिन पर आरोप है नौशीर गोवाडिया के ऊपर, उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो सार्वजनिक था वही मैंने बताया। मैं एक इंजीनियर हूं और मैं इस टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना चाहता हूं, लेकिन वहां की सरकार का पक्ष है कि ये हमारी जानकारी है जो आपने उनको दे दी, इसलिए ये सुरक्षा से जुड़ा मामला हो गया। मामला गंभीर है, लेकिन चीन की नीयत भी हमेशा की तरह उतनी ही गंभीर, आप समझिए, बिल्कुल साफ नहीं है। और वो अमेरिका का हित तो चाहेगा नहीं, ना ही वो अपने आस पड़ोस के किसी देश का हित चाहता है। और अगर वो ऐसी टेक्नोलॉजी को उपयोग करता है, उसका इस्तेमाल करता है, उसके हाथ लगती है, तो ये विश्व के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नई खबरों के साथ।